इधर, ये तो दोनों तरफ एकदम तहलका मचा के रखी हुई है। तो जब सामने आर्टिस्ट और सारे हमारे आर्टिस्ट जो थे सब ने बहुत कोऑपरेट किया और सब ने अपनी परफॉर्म को बेहतर किया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आए और इतनी बड़ी मूवी, भोजपुरी के सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज के डेट में कैनवास से लेकर, लोकेशन से लेकर, टाइमिंग से लेकर, वीडियोग्राफी से लेकर हर वो चीज़ें जो है वो बाकायदे साउंड हम लोग सांस में लिए हैं तो भी दिखा है उसमें। और इतने बड़े कैनवास पे रिलीज़ करना, आज 254-55 सिनेमा, जबकि हमारे 20 सिनेमा में सिमट जाती थी सिनेमा, लेकिन आज 254-55 मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ये जो हमारे रोशन सर का योगदान है या उनका पूरी टीम का योगदान जो है उसके लिए दिल से थैंक यू सर। डायना, सवाल ये है कि पहली बार आप भोजपुरी में काम कर रही हैं, पहली बार आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही हैं, कैसा अनुभव था, कैसे पाया आपने बतौर आर्टिस्ट और बतौर ह्यूमन बीइंग भी? एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अमेजिंग। सब तो जानती है कि वो कितने पॉजिटिव है एंड ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड वेरी हम्बल। हालांकि बहुत बड़े स्टार है लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि यू आर वर्किंग विद समवन एज बिग एज हिम। तो बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी लकी। मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसारी लाल यादव मिले बट यार इट वाज अमेजिंग, थैंक यू। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म में और मैं हर इंटरव्यू में उनकी तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट? अभी आप लोगों ने घेर लिया है कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं सबके लिए ऑल ओवर द मूवी। मतलब जब मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड मेरा एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई ऑलवेज फेल्ट एट होम। हमेशा ऐसे ही लगा मैं घर पे ही हूँ और क्योंकि हमारी भाषा सेम है और मेरी पहली मूवी थोड़ी डिफिकल्टी तो आई थी क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ भोजपुरी लैंग्वेज के, तो डिफिकल्टी आई थी बट आई लव दिस चैलेंज क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो ही इंसान अच्छा करता है, ग्रो करता है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट मिली, इतना अच्छा टीम और स्पेशली शुरुआत देखिए किससे हो रहे हैं। तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो और मेरे राइट में डायना जी, ओ तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन तिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ा। नहीं, डायना बहुत हल्की हैं, वो कपड़े ऐसे पहन लेती हैं। जैसे डायना 65 kg है और एक नॉर्मल आदमी के लिए 60, एक हीरोइन का तो 65 ही होना चाहिए। वाओ, थैंक यू। ज़्यादा हो गया। सबसे मुश्किल पार्ट पूरी फिल्म के शूट के दौरान काफी एक्शन दिखा, कई आपके लुक्स जो है वो अलग अलग दिखे, सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इसे शूट के दौरान? इस सिनेमा में हर चीज़ मुश्किल था। रीज़न ये था कि लोकेशन से लेकर, ठंडी से लेकर, गर्मी से लेकर और कॉस्ट्यूम, और मुझे 5-5 किरदार निभाना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट करना है कि मुझे बेटा भी बनना है, बाप भी बनना है, दादा भी बनना है, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे मैनेज करनी, मेरा हर सीन डिफिकल्ट था मेरे लिए। और आसान कुछ होता नहीं है बाबा, आपको भी पता है। और जब आसान हो तो फिर वो कोई काम नहीं। आसान चीज़ें मुझे भी नहीं करना है और सबने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे तो शुरू में, अब इनसे तो मैं घुल मिल गया था क्योंकि हमारी भाषा से हैं। इनको देखने के बाद डर लगता था कि यार इतनी सुंदर लड़की को छूंगा, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। उल्टा बोल रहे, इनसे ज़्यादा घुल मिल गए। तो मेरा और डायना का मस्ती चलते रहता था। लाल बराबर है। अब यहाँ पे है कि हमारी गोपालगंज से, हमारे बिहार से है, तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं होता था। लेकिन ये हिंदी से आई हैं, घायल 2 में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे हिंदी में इन्होंने काम किया है। तो एक होता है ना आवरा एक आदमी का, और उसमें भी भगवान ने फुर्सते में बनाया इनको। तो खूबसूरती भी है, तो खूबसूरती से कौन नहीं डरता है। मैं भी डरा, बट ये यहाँ की बहुत अच्छी इंसान है, ये दिल की राजा है। क्या बोल रहा? भोजपुरी ऑडियंस को लेकर कुछ कहना चाहती है? आपने भोजपुरी फिल्में देखी थी इससे पहले? मैंने कुछ भी नहीं देखा था। आप एकदम अच्छे से जानती हो। पहले मैं नहीं जानती थी बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ना, तो इट वाज समथिंग रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम्बल। मेरा इतना टेक केयर किया है इन्होंने कि पूछो मत। सीन से लेके, गानों से लेके, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था लाइंस वगैरह याद करना, पर इन्होंने मुझे बिठा बिठा के लाइंस याद करवाया है। आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। खेसारी लाल के अलावा भोजपुरी में किसी और आर्टिस्ट को पहचानते हो आप? किसी का नाम जानते हो? ओनली हिम। आप ही, नोबडी एल्स।
इंटरव्यू ले रहे हैं। वो जानेगी नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है बोल कि पुलिस इंटरोगेट कर रहा है, जाते हो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ओनली केसारी लाल यादव, that's it. अरे अरे बाबा, ये मुझे जान गई, पूरी दुनिया जान गई। Of course. अब इसको जानने की जरूरत क्या है? खेसारी पूरी दुनिया है, पूरी भोजपुरी है, तो फिर क्या मतलब है? कैसा सवाल करते हैं? अब आप बताइए, खेसारी जी के अलावा कोई बच्चा अब है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सबने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखी है, इनके समीरा भी देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा ये सिनेमा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भोजपुरी में, मैं पहले डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई है कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ उटपटांग बातें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना, कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठकर इस सिनेमा को बाकायदे एंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ, और मेरी बेटी बैठी भी थी, इनकेस की मेरी बेटी भी थी। कौन? डायना ने? मैंने क्या तैयारी की थी सर में इस फिल्म को करने के लिए? क्या तैयारी बाबा हर चीज़ की होती है, विदाउट तैयारी में कुछ करता नहीं। मुझे बाप के किरदार के लिए मुझे सारी चीज़ें डल करना पड़ता था। बाप के किरदार के लिए जब रोल होता था तो मैं 2 दिन सोता नहीं था, ताकि मेरे आंखें कम से कम धसी हुई नज़र आए, काले नज़र आए। और जब बेटा का किरदार होता था तो खूब दम भर सो के 2 घंटे जिम करके आता था। तो डिफिकल्ट तो है, और उस रोल में आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और ज़्यादा करके हम ही दोनों को करना पड़ा, क्योंकि इनका भी सेम ही था। इनका था कि ये बहू है, ये बेटे के साथ थी बेचारी, लेकिन लास्ट में इसने एक डायलॉग बोलकर पूरी दुनिया जीत ली। ये मैं नहीं, ये हमारा बच्चा कंधा दे रहा है। वहाँ पे मेरी कलेजा फट गया, और उसके बाद मैं रोया। लास्ट में ऋषभ भी नजर आ रहा है, फिल्म कितनी शानदार बनी, उसकी एंडिंग भी लगता है कि टू बी कंटिन्यूड जैसा दिख रहा है। पार्ट 2 ऐसी फिल्म का नहीं बनना चाहिए। अरे तो गद्दर 2 20 साल बाद आई ना, तो 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा। 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा, बट उसकी अपनी चॉइस है कि वो बनना क्या चाहता है। मेरा कोई दबाव अपने बच्चे पे नहीं होता, ना बेटी पे ना बेटा पे। उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा का कोई दबाव नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुना, उसी तरह मैं अपने बच्चों पे भी कोई दबाव नहीं देता। उनकी अपनी लाइफ है, उनको जैसे जीना होगा उस हिसाब से जीना। सर भाई आपको फौजी बने हैं इसमें, और बाकायदा प्रॉपर वर्दी बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे फौजी और पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे किरदार किए हुए हैं। एक डिमांड है बहुत ज़्यादा, जो कि लगातार उठती रहती है यादव रेजिमेंट को लेकर, आहिर रेजिमेंट को लेकर बहुत सारी डिमांड है। खेसारी लाल यादव इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं? वो बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अहिर रेजिमेंट बनाए, अगर कोई बनाएगा भी तो वो रोशन सर ही बनाएंगे सर, क्यों? बहुत बिग बजट की फिल्म होगी, कम से कम वो 10 करोड़ की फिल्में होगी। लेकिन अगर लोगों ने इस सिनेमा को बहुत भर भर के प्यार दे दिया, जिस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा के लिए, अगर लोगों ने भी इसको बेहतर कर दिया तो अगला टारगेट जो होगा वो अहिर रेजिमेंट ही होगा जी, तो कोशिश रहेगी। खेसारी भाई सरकार जो है, चुनाव हो गए थे, आप पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए थे, पवन सिंह हार गए हैं, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? इस ज़िंदगी में एक बात बताएं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पवन सिंह हारे नहीं हैं, पवन सिंह जीत है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, तो एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हट के दूसरे रास्ते में गए, तो वहाँ पे उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने, काराकाट के जनता ने पवन भैया को इतना प्यार दिया, ये कम नहीं है। कोई निर्दलीय आदमी 2,75,000 वोट लाए, ये खेला नहीं है। और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है, वो पूरे दिन लोग धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा। और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम दी एंड हो गया, इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ के जीतेगा। दोनों भाइयों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाएं, ताकि हम जो भटक रहे हैं इधर उधर, वो रोजगार। और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए। आप लोग छोड़ के चले गए, हमें फंसा गए। कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।
अब आपको प्रतिक्रिया पूछना है बाकी लोगों से, हमसे नहीं। कैसा भाई रंग दे बसंती की ऑडियंस थैंक यू। खूबसूरत फिल्म बनी है, जैसा कि मैंने शुरू से इसमें काम करते हुए मुझे लगा, और हिस्सा हूँ मैं म्यूजिक का मैंने काफ़ी ध्यान दिया था। एक बहुत खूबसूरत फिल्म है। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप सब प्लीज़ एक बार आइए थिएटर और ज़रूर देखिए इस फिल्म को। वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक देशभक्ति का जुनून है, इसमें आपको गाने भी मिलेंगे, मसाले भी हैं, और एक देश के प्रति कैसे सम्मान होना चाहिए, एक फौजियों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए रंग दे बसंती देखने के लिए, आपको सब अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप सभी के कैमरे जो मुझे देख रहे हैं और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सबको मैं पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। और रंग दे बसंती फिल्म आप सभी ज़रूर देखने आइए। और इस फिल्म में मेरे 4 सॉन्ग्स भी हैं और बहुत कमाल के गाने हैं। फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। और इस फिल्म में और भी जो बॉलीवुड के भी जो सिंगर्स हैं, उन लोगों ने भी गाया है, और उसमें मेरा भी गाना है। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप को बहुत एक खुशकिस्मत समझती हूँ कि ओम सर ने मुझे उसमें गाने का मौका दिया। यस यस ऑफ कोर्स। ये इस फिल्म के राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, इन्होंने इस फिल्म के अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। 2 शब्द मैं चाहता हूँ बहुत शानदार गाने लिखे हैं आपने, सारे गाने जी जी बहुत इन्होंने भी और निहारे दा मेरा गाना है एंड होली का गाना मेरा है। मेरा नाम राकेश निराला है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ये फिल्म पत्थर की लकीर साबित होगी, और जब तक ये भोजपुरी इंडस्ट्री जब तक है, इस फिल्म को याद कीजिए। ये फिल्म, इसका डायरेक्शन जितना अच्छा है, म्यूज़िक इन्होंने कितना अच्छा सजाया है, प्रीति जी ने गाया है, और हिंदी के कमाल सिंगर जितने भी हैं सब लोगों से इन्होंने गवाया है। और जितने अच्छे शब्द हैं उतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उतना अच्छा म्यूज़िक है। और इसका एक एक पार्ट में सब लोगों ने अपना 100% दिया है। और मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हौसला बढ़ाइए, ताकि जैसे साउथ में फिल्में बन रही हैं, जैसे और भाषाओं में फिल्म बन रही है, हमारी भोजपुरी में भी, जैसे ये देशभक्ति फिल्म बनी है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत बड़ा इसका कैनवास है। इस तरह की मूवी हमेशा बनती रहे, और आप लोग साथ देंगे, आप मीडिया वाले भी साथ देंगे, और हमारे दर्शक ज़रूर। साथ देंगे।